अच्छा, तो कभी सोचा है कि एक बहुत बड़े दरख्त और एक बिल्कुल नन्हे से जानदार जैसे अमीबा में आखिर क्या चीज मुश्तरक हो सकती है? जवाब जिंदगी की सबसे बुनियादी इकाई में छुपा है, यानी सेल। तो आज हम इसी हैरत अंगीज दुनिया में गहराई तक जाएंगे। इस सफर में हम सबसे पहले देखेंगे कि सेल होता क्या है, फिर उसकी मशहूर थ्योरी को समझेंगे, सेल के अंदर झांक कर देखेंगे, पौधों और जानवरों के सेल्स का मुआजना करेंगे और आखिर में सब कुछ एक साथ जल्दी से दोहराएंगे। तो चलें शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये सेल है क्या चीज? कोई वाइस होगा मी। जी हाँ, इन दोनों को और हर जानदार को जो चीज जोड़ती है वो एक ही है, सेल। ये जिंदगी की बुनियादी साख्त और काम करने की इकाई है। ये वो तारीफ है जिसे अच्छी तरह याद रखना है। तो ये समझ लें कि सेल सिर्फ ईंटों की तरह नहीं है जिनसे कोई इमारत बनती है। नहीं, ये तो खुद छोटे छोटे मसरूफ कारखाने हैं जो बढ़ने से लेकर सांस लेने तक जिंदगी के सारे जरूरी काम करते हैं। अच्छा, तो ये सब बातें हमें पता कैसे चली? इसके पीछे एक बहुत अहम नज़रिया है जिसे साइंसदानों ने सदियों की तहकीक के बाद बनाया, और इसे कहते हैं सेल थ्योरी। ये कहानी शुरू हुई 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार एक कॉक के टुकड़े में छोटे छोटे खानों को देखा। लेकिन असल गेम चेंजर थे ल्यूवेनहुक, जिन्होंने पहली बार जिंदा हरकत करते हुए सेल्स को अपनी माइक्रोस्कोप से देखा। और इन्हीं दरियाफ्तों से हमें सेल थ्योरी के 3 बुनियादी असूल मिले। पहला, हर जानदार सेल से बना है। दूसरा, सेल ही जिंदगी की असल इकाई है। और तीसरा, जो कि बहुत अहम है, कि हर नया सेल हमेशा पहले से मौजूद सेल से ही बनता है। ठीक है, अब जब हम ये जान गए हैं कि सेल क्या होता है, तो चलें इसके अंदर चलकर देखते हैं कि ये हैरत अंगेज मशीन आखिर काम कैसे करती है। देखें, किसी भी सेल के मोटे तौर पर 3 अहम हिस्से होते हैं। सबसे बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन, जो एक चौकीदार की तरह काम करती है। इसके अंदर मौजूद है साइटोप्लाज्म, यानी काम करने की असल जगह, और बिल्कुल बीच में होता है न्यूक्लियस, यानी सेल का कंट्रोल सेंटर। न्यूक्लियस को आप सेल का दिमाग समझ लें। यह डीएनए के जरिए सारी सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। लेकिन एक मजे की बात यह है कि हमारे खून के जो सुर्ख खलियां हैं ना, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपने साथ ले जा सकें। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से छोटे छोटे अज्जा तैर रहे होते हैं, जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अगर सेल एक फैक्ट्री है, तो ये ऑर्गेनेल्स इसके माहिर कारीगर हैं, और हर एक का अपना खास काम है। इन कारीगरों में सबसे मशहूर है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। यही वो जगह है जहां खुराक को तवानाई यानी एटीपी में तब्दील किया जाता है, ताकि सेल अपना काम कर सके। फिर आती है प्रोटीन बनाने की बारी। राइबोसोम्स जो हैं, वो हैं प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रियां, और गोल्जी एपरेटस एक पोस्ट ऑफिस की तरह है, जो इन प्रोटीन्स को पैक करके सही पते पर भेज देता है। और आखिर में हैं लाइसोसोम्स। इनका एक बड़ा दिलचस्प नाम है, खुदकुश थैले। ये सेल का सफाई वाला अमला है जो हर तरह के फुजले और नाकारा हिस्सों को हजम कर जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सारे सेल्स एक जैसे होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलें अब देखते हैं कि पौधों और जानवरों के सेल्स में क्या बड़े फर्क हैं। जैसा कि इस टेबल में देखा जा सकता है, कुछ बड़े वाज़ेह फर्क हैं। पौधों के सेल्स में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो जानवरों के सेल्स में नहीं होते। इनका वैक्यूल भी बहुत बड़ा होता है, और इनकी शक्ल भी आमतौर पर मुस्ततील जैसी होती है। पौधों को जो सख्ती और मजबूती मिलती है ना, वो इसी सेल वॉल की वजह से है। ये सेलुलोज की बनी एक बहुत मजबूत बैरूनी दीवार है, जो जानवरों के सेल्स में नहीं होती। और हाँ, पौधों का सबसे बड़ा सुपर पावर क्लोरोप्लास्ट्स। ये ना सिर्फ पौधों को उनका हरा रंग देते हैं, बल्कि यही वो जगह है जहां फोटोसिंथेसिस का जादू होता है, यानी सूरज की रोशनी से खुराक बनती है। चलें, अब वक्त है एक आखिरी तेज रफ्तार रिव्यू का, ताकि सारी अहम बातें जहन में बैठ जाएं। कोई वॉइस और नहीं? चलें जल्दी से जोड़ियां बनाते हैं। सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम्स, फोटोसिंथेसिस की जगह क्लोरोप्लास्ट, और सफाई का अमला लाइसोसोम्स। बस ये अच्छी तरह याद रखें। आखिर में सबसे अहम बात यही है कि सेल्स के बगैर जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं। ये सिर्फ एक तामीराती इकाई नहीं है, ये खुद जिंदगी हैं। लेकिन हम आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। सोचिए, अगर हर नया सेल एक पुराने सेल से ही आता है, तो फिर सबसे पहला सेल कहाँ से आया? ये वो सवाल है जो आज भी साइंस की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है।